हनुमान जी को भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। हनुमान जी ने कई सारे योद्धाओं का अहंकार तोड़ा है, जिसमें उनके ही गुरु सूर्य भगवान भी शामिल हैं। लेकिन बाली सबसे अलग था। नमस्कार दोस्तों, मैं यानी मोनू आपका स्वागत करता हूँ मिस्ट्री एक रहस्य चैनल में। रामायण की पुस्तक में किष्किंधा कांड के 67 अध्यायों में 5 से लेकर 26 तक बाली का वर्णन है। बाली किष्किंधा का राजा और सुग्रीव का बड़ा भाई था। बाली को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके सामने युद्ध की अपेक्षा से आएगा तो उसका आधा बल बाली के अंदर चला जाएगा और उसको कोई युद्ध करके हरा नहीं पाएगा। इसी वरदान के कारण वानर राज बाली ने अनेक शक्तिशाली योद्धाओं को आसानी से पराजित किया था। देव, मानव, दानव कोई भी बाली को हराने में समर्थ नहीं था। यहाँ तक कि उसने रावण जैसे शक्तिशाली योद्धा को भी अपने कांख में दबाकर 6 महीने तक दबाए रखा था। बाली को उसकी शक्तियों पर ऐसा अहंकार हो गया था कि उसे जहां भी शक्तिशाली योद्धाओं का पता चलता वो उसे चुनौती दे देता। एक बार बाली उसी अहंकारवश वन में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि कोई है इस वन में जो मुझे हरा सके। उसी वन में हनुमान जी भगवान राम की भक्ति में ध्यान लगाए हुए थे। बाली के उच्च स्वर से हनुमान जी का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने बाली से कहा, वानर राज, आप इतने अधिक बलशाली हैं कि आपको कोई भी नहीं हरा सकता। फिर इस प्रकार से चिल्लाना आपको शोभा नहीं देता। इस बात को सुनकर बाली को क्रोध आ गया। उसने हनुमान जी को और साथ ही साथ भगवान राम को भी चुनौती दे दी। बाली ने हनुमान जी से बोला, तुम तो क्या, तुम्हारे राम भी मुझे नहीं हरा सकते। अगर साहस है तो बुलाओ अपने प्रभु श्री राम को। भगवान राम का उपहास सुनकर हनुमान जी को क्रोध आ गया। उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। फिर ये तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के बीच युद्ध होगा। प्रातः होते ही जैसे ही हनुमान जी निकले, ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से बोला कि वो बाली की चुनौती को स्वीकार न करें। हनुमान जी ने बोला, प्रभु, बाली जब तक मुझसे युद्ध करने के लिए ललकार रहा था तब तक तो ठीक था, लेकिन उसने मेरे प्रभु श्री राम को भी चुनौती दे दी। अब तो मुझे जाना ही होगा। ब्रह्मा जी ने फिर समझाया, लेकिन हनुमान जी ने बोला, अब वो अगर पीछे हटे तो श्री राम की प्रतिष्ठा पर सवाल उठेंगे। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आपको जाना ही है तो आप जाइए, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाइए। शेष आप अपने प्रभु, अपने आराध्य के चरणों में छोड़ दीजिए। जब आप युद्ध से वापस आएंगे आप इसे पुनर्धारण कर लीजिएगा। हनुमान जी इस बात को मान लिया और शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर द्वंद्व युद्ध के लिए चल पड़े। युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते ही वरदान के अनुसार हनुमान जी की आधी शक्ति बाली के शरीर में जाने लगी। बाली को लगा समुद्र की शक्तिशाली लहरें उसके अंदर असीम ऊर्जा प्रवाहित कर रही हैं। वो भयंकर बलशाली बन रहा है। उसके कुछ ही क्षणों में उसे लगा कि उसका शरीर फट जाएगा और उसका सारा रक्त ऊर्जा के तेज से जल जाएगा। उसी समय ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट होते हैं और बाली से बोलते हैं कि तुम खुद को संसार में सबसे बलशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर तो हनुमान जी की शक्ति का 10वां हिस्सा भी संभाल नहीं पा रहे हैं। अगर तुम स्वयं को जीवित रखना चाहते हो तो युद्ध क्षेत्र से भागो और कोसों दूर चले जाओ। बाली ने समय नहीं गवाया और ऐसा ही किया और स्वीकार कर लिया कि हनुमान जी उससे बहुत अधिक बलशाली हैं। बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला कि उनके अंदर असीम शक्तियां होते हुए भी वो इतने शांत कैसे रहते हैं
और अपने आराध्य प्रभु श्री राम को भजते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो उनके बाल बराबर भी नहीं हूँ और उनको ललकार रहा था। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। हनुमान जी ने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया और बाली को क्षमा कर दिया। वीडियो को अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अवश्य शेयर करें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।